अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 35। तत्र तत्र हि तत्रेत हरि प्रत्युदत् अर्हण सायं भेजेति संपश्चात् गविष्ट गाम गस्तदा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी क्षेत्र प्रभुपाद की जय। तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में ह ऐसी घटना घटी। तत्रैत्य निवासी स्थानीय निवासियों द्वारा हरि भगवान प्रत्युदत् अर्हणम भेंटे तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं भेषाम भेजे आने पर दिशम दिशा पश्चात पश्चिमी गविष्ट आकाश में सूर्य गाम समुद्र को गतः चला गया तदा उस समय। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य यहाँ यह बतलाया गया है कि जब भगवान यात्रा कर रहे पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन ऐसी वास्तव में बात नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं हैं, क्योंकि भगवान परम पूर्ण हैं। अतएव वे जो भी करते हैं वे सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। अपवित्र अभक्तों, यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उनका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता। यह संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगें तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव उनके सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज हमारा अध्याय 10 पूरा होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाड्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर गौणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वसिबादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है ये आखिरी श्लोक है और इस श्लोक में अब बता रहे हैं कि भगवान, जैसे कल हमने चर्चा किया था कि भगवान कई जगह पे विचरण करते हुए गए। कहाँ विचरण किए तो कहते हैं भगवान को गए थे शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत, ऐसे कई सारी जगह पे भगवान गए थे। और ये सब जगह पे भगवान जाने के बाद अब बता रहे हैं कि भगवान ने किस जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग करते टाइम रास्ते में भी क्या किया वो भी बताया गया है कि भगवान ट्रैवलिंग करते समय रास्ते में इन प्रांतों से होकर यात्रा कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जहां भी भगवान जाते थे, कहा गया है तत्र तत्र ही तत्रैत्य हरि ही प्रत्युधत अर्हणम। जहां जहां भी भगवान गए हर जगह पे भगवान को क्या किया गया, हर जगह पे भगवान को उपहार दिया गया। हर जगह पे जहां पे भी भगवान गए, भगवान कुरु जंगल गए या पांचाल गए हैं, शूरसेन के राज्य में गए हैं या यमुना के तटवर्ती प्रदेश में गए हैं, कि और भी कई जगह गए हैं। तो सब जगह जो हैं भगवान जहाँ जाते थे तो भगवान के जहाँ भी भक्त हैं वो सारे भक्त जो हैं भगवान को बहुत सुंदर सुंदर उपहार देते थे, बहुत सुंदर सुंदर भेंटें देते थे। और सारे व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुकता से, जैसे ही भगवान जहाँ जाते थे शंख बजाते थे। भगवान वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं और वृंदावन के बाहर शंख बजाते हैं। भगवान को अच्छा लगता है, भगवान के म्यूजिक पसंद है। तो भगवान जो है, भगवान शंख बजाते हैं, जहां जहां पे जाते हैं शंख बजाते हैं। और भगवान का शंख जो है बड़ा मंगल करने वाला है। भगवान स्वयं मंगल भगवान है, मंगलमय स्वरूप भगवान। और भगवान का जो नाद है ब्रह्मनाद वो भी मंगलमय है।
भगवान का जो शंख है वो भी मंगलमय है। भगवान जहाँ जहाँ जाते थे शंख बजाते थे, और जब भी भगवान कहीं जाते थे तो शाम जब हो जाती थी, जब भगवान कहीं जाते थे और वहाँ शाम हो जाती थी, कहते हैं पिछले श्लोक में कहा गया है कि जब वहाँ पे घोड़े, भगवान के जो घोड़े हैं, लंबी यात्रा से जब थक जाते थे तो भगवान वहीं रुक जाते थे, कोई भी जहाँ जो भी जगह पे जाते थे। तो वहाँ के कई सारे लोग भगवान को बहुत सुंदर रूप से भगवान को रिसीव करते थे, स्वीकार करते थे, और अलग अलग रूप से भगवान को स्वीकार करके बहुत सारी भेंटें देते थे, सुंदर सुंदर उपहार, रेशमी वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण, रत्न, माणिक्य, सब भगवान को बहुत सारे आभूषण देते थे। जो भी भगवान जाता था भगवान के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके जाता था। और भगवान भी परम आनंदमय भगवान, जिनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, वो भगवान भी सबसे लेते भी थे, स्वीकार भी कर रहे हैं। जब भी हम भगवान को प्रेम से कुछ देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये भाव हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें जब भी कुछ देते हैं तो हमें स्वीकार कर, क्षमा कीजिए, जब भी हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी वस्तु अगर आप प्रेम से भगवान को दे रहे हैं तो भगवान उस वस्तु को स्वीकार करते हैं, भगवान उसको अस्वीकार नहीं करते। तो जहाँ जहाँ भगवान जाते थे वहाँ वहाँ भगवान के प्रिय भक्त लोग भगवान को बहुत सारी उपहार, बहुत सारी भेंटें देते थे, और भगवान उन सबको स्वीकार करते थे। तो आगे कहते हैं, और भगवान जब वहाँ पे शाम का समय हो जाता था, जब संध्या का समय हो जाता था, तो भगवान क्या करते थे, वहाँ पे संध्या वंदन करते थे। तो संध्या वंदन का मतलब है, संध्या वंदन का मतलब नहीं है कि संध्या का वंदन करना। अच्छा, संध्या का भी मतलब समझना चाहिए, संध्या का अर्थ क्या होता है। तो संध्या का अर्थ ये नहीं होता है शाम का समय। कई बार लोगों को लगता है कि संध्या का मतलब होता है शाम का समय, और संध्या का मतलब होता है जब दो पहर मिलते हैं, अलग अलग दो पहर जब मिलते हैं तो उस मिलन के समय को संध्या कहते हैं। हाँ, इसीलिए मंगला आरती में कहते हैं त्रिसंध्यम। त्रिसंध्यम मतलब तीन संध्या। तो एक दिन में तो एक ही शाम होती है, तीन शाम तो होती नहीं है, लेकिन त्रिसंध्यम का अर्थ है कि एक दिन में तीन संध्या हो रही है। हाँ, तो ये तीन संध्या ऐसे अलग अलग समय पे, अलग अलग पहर पे संध्या होती है, लेकिन तीन संध्या में कम से कम गुरु को, भगवान को भजन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, कम से कम तीन संध्या करनी चाहिए। वैसे प्रायः कहा गया है कि जो सुबह का समय होता है उसमें एक संध्या वंदन होती है, दोपहर के समय एक संध्या वंदन होती है, और शाम के समय एक संध्या वंदन होती है। तो ये तीन संध्या जो होती है, ये तीन संध्या में पूजा होता है। और ये तीन संध्या में क्या पूजा होता है, ये तीन संध्या में भगवत स्मरण होना चाहिए। संध्या का मतलब नहीं होता है कि संध्या का पूजा करना है या कोई शाम का समय है उसका पूजा करना है, वो समय का पूजा नहीं किया जाता है, पूजा किया जाता है परम भगवान का। वो संध्या का समय होता है गुरु और भगवान का पूजा करना। जैसे हमारे गुरुवाष्टक में आखिरी जो वर्णन है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायांस्तु वम तस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ध्यान करना है गुरु का और भगवान का, ध्यान करना है कैसे, त्रिसंध्यम। तीन संध्या में गुरु और भगवान का ध्यान करना है और गुरु और भगवान का पूजा करना है, तीन संध्या में। तो भगवान भी जहाँ जहाँ जाते थे भगवान वहाँ संध्या करते थे। अब भगवान को किस चीज को याद करना है, भगवान को कौन से भगवान को पूजा करना, उनको नहीं करना, पर अब वो हमें सिखाने के लिए कि हमें इस मनुष्य शरीर में, हमें जब हम धरती पे आते हैं तो भगवत स्मरण, गुरु स्मरण करने के लिए हमें संध्या वंदन करना चाहिए। भगवान जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ संध्या वंदन करते थे, और उसके बाद खासकर शाम को करते थे भगवान, और उसके बाद नियमित रूप से शाम को ऐसा संध्या वंदन किया जाता है, ऐसा वर्णन है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ बताया गया है कि जब भगवान यात्रा कर पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते थे।
ऐसे कतिपय दार्शनिक का अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को पालन करने के लिए बाध्य है। तो कुछ जो फिलोसोफर होते हैं, कुछ जो दार्शनिक होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को भी फोर्स है, जब भगवान धरती पे आते हैं तो उनको भी फोर्स है कर्मों का नियम पालन करने का या पूजा पाठ करने का। ऐसा नहीं है, भगवान को कोई बंधन नहीं है, भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य को करना है, भले ही पूजा पाठ भी करना है, तो उसको प्राप्त करने का एक उद्देश्य होता है। पर भगवान को कौन सी वस्तु प्राप्त करनी है? भगवान को तो कोई वस्तु प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसीलिए भगवान को कोई वस्तु की इच्छा नहीं होती है। भगवान जो है स्वयं अपने ही आत्मारमण भगवान है, आप्तकाम भगवान है, आत्माराम भगवान है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान करते हैं हमें सिखाने के लिए, भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ये सब करते हैं। तो इसीलिए कहें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि भगवान परम पूर्ण है, इसीलिए वो जो कुछ भी करते हैं वो संसार के सबके कल्याण के लिए करते हैं। भगवान करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो, है ना। हम भगवान का पूजा करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो, और भगवान भी जो पूजा पाठ संध्या वंदन जो कर रहे हैं उसे वो क्यों करते हैं? ताकि हमारा कल्याण हो। परम कल्याणकारी प्रभु हम सबके कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। और वो कल्याण क्या है? तो कल्याण करते हैं वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। भगवान क्यों कर्म करते हैं? भगवान कर्म करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, और जो अपवित्र लोग हैं, अभक्त लोग हैं, दूषित लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान करते हैं। ये भगवान इसीलिए कार्य करते हैं। किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। भगवान के लिए कोई कार्य करना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान करते हैं ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, हम उसका अनुगमन कर सकें, इसीलिए भगवान इन सभी कार्यों को करते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। देखिए, सामान्य जनता जो है वो प्रायः अंधानुगमन करती है। अंधानुगमन मतलब अंधा होके अनुगमन करना, मतलब बिना सोचे बिना समझे हमारे सीनियर ने किया है, हमारे फेवरेट स्टार ने किया है, या हमारे लीडर ने किया है, इसीलिए अंधे होके हम भी करेंगे, क्योंकि हम अपने लीडर को बहुत प्रेम करते हैं। ये भाव रखती हैं साधारण जनता। तो साधारण जनता के इस भाव को जो है लीडर लोगों को समझना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसको साधारण जनता फॉलो करे। इसीलिए हमें कोई भी काम करना चाहिए तो वो काम ऐसा काम करना चाहिए जिसका साधारण जनता अच्छे से अनुगमन कर सके, क्योंकि जनता अंधानुगमन करती है, जनता विचार नहीं करती है, जनता अंधानुगमन करती है। लेकिन जो लीडर है उसको सोच समझ के कार्य करना चाहिए, और लीडर को भी किसको फॉलो करना चाहिए? लीडर को भगवान को फॉलो करना चाहिए। भगवान ने कैसा किए हैं, भगवान को नहीं तो आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, तब जाके लीडर जो हैं वो जनता को सही ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करना चाहिए। वे आत्माराम है, फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करे तो सामान्य लोग कुमार्गी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अमयवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान कहते हैं कि मैं ये जितने भी संसार के जितने भी जीव हैं, ये क्या है? मम एव अंशो, सब मेरे अंश हैं, और मेरे अंश होने के साथ साथ ये संसार के सारे जीव जो हैं मेरा ही अनुगमन करते हैं। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, मेरा ही अनुवर्तन करते हैं सब लोग। मनुष्य पार्थ सर्वशः, अर्जुन सब लोग मेरा ही अनुगमन करते हैं और कोई नहीं करता, और ऐसा नहीं कि किसी और का करते हैं। इसीलिए भगवान शास्त्रोचित कार्य करते हैं, जैसा शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए वो कार्य भगवान जानबूझ के शास्त्र के अनुसार करते हैं।
भगवान ने स्वयं शास्त्र बनाया, लेकिन वो फिर भी वो खुद शास्त्रों का पालन करते हैं ताकि संसार के लोग उसका अनुगमन कर सके। तो इसीलिए भगवान हमें सिखाने के लिए ईश्वर कार्य करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के सब कार्यों को करना है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे भगवान संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मण कर्तव्य कर रहे हैं, क्षत्रिय कर्तव्य कर रहे हैं, वैश्य शूद्र का कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान अपनी ही पूजा खुद करते हैं, खुद आके सिखाते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। भगवान खुद वैराग्य दिखाते हैं, खुद अपना भक्ति करके दिखाते हैं। तो ये सारा चीज जो भगवान दिखा रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ये भगवान सिखाने आते हैं। शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणम, ये भगवान वैराग विद्या निज भक्ति योगम, ये जो भगवान हैं ये क्या कर रहे हैं? भगवान शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण, सिखाने आए हैं भगवान। और कौन से भगवान सिखाने हैं? पुरुष पुराण, वही पुराण पुरुष भगवान जिनकी पूजा ब्रह्मा शिव आदि अनंत देवता करते हैं, वही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके चरणों की सेवा माता लक्ष्मी करती है, वही भगवान अपनी भक्ति सिखाने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। तो भगवान हमें सिखाने के लिए शिक्षार्थ में एकम पुरुष पुराण। और कलयुग में भी भगवान आए हैं। तो कलयुग में भगवान कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण या भगवान राम, भगवान ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों को फॉलो करके हम लोग सही मार्ग पर चल सके, हम शास्त्र के मार्ग पे चल सके, हमारा कल्याण हो। इसीलिए भगवान ये सारा प्रयास करते हैं। पर लेकिन कभी कभी भगवान ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव के द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। कुछ कुछ काम भगवान ऐसा करते हैं जो साधारण जीव के लिए अनुकरणीय नहीं है। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई नहीं उठा सकता, कितना भी, यहाँ तक कि कई सारे योगी महात्मा भी नहीं उठा सकते अपनी योगिक शक्तियों से। हालांकि अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि होती है ग्रहों को बनाना, ग्रहों को ध्वस्त कर देना, बड़े बड़े ग्रह बना के ध्वस्त कर देते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन फिर भी पहले के जो कुछ साधु महात्मा होते थे जो पर्वत को लेकर चलते थे, कई सारे पर्वत को लेकर चलते थे। तो ऐसे कई सारे शक्तिशाली साधु महात्मा, या रामलीला में देखते हैं कि कई सारे शक्तिशाली जो हैं भगवान के अनुचर भी थे। बाली भी था जो बहुत शक्तिशाली था, बाली था, और क्या कहते हैं सहस्त्र, क्या नाम उसका, कार्तवीर अर्जुन है जो सहस्त्र बाहु था, कार्तवीर अर्जुन। ऐसे कई सारे हम देखते हैं उदाहरण मिलते हैं। लेकिन भगवान जैसा कोई नहीं, क्योंकि भगवान गोवर्धन को उठाए ही नहीं थे। 7 दिन 7 रात भगवान उसको उठा के रखे थे भक्तों की रक्षा के लिए। तो ये प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और कलयुग के साधारण मनुष्य के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है। तो फिर क्या कहें, उसके बाद कालिया का जो मान मर्दन करना है वो भगवान ने किया, वो भी प्रैक्टिकली किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। उसके बाद भगवान जो गोपियों के साथ रास लीला किया, प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति सोचेगा हम भी रास लीला करेंगे, कितने लोगों के साथ करोगे? आपके लिए कितनी लड़कियां आएंगी पहले वो भी तो देखो। भगवान के लिए 16,108 आए थे, और गोपियां तो कईयों आई थी, करोड़ों की संख्या में गोपियां आई थी। उतने तो हमको तो पूछते भी नहीं है कोई, हमको जानते भी नहीं है, हमको पूछना तो छोड़ दो, इतने लोग तो हमको जानते भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, पर इतना बड़ा थोड़ी सुपरस्टार है कि उसको करोड़ों लोग जानते हो, और करोड़ों लोग उसको ऐसे पागलों की तरह फॉलो भी करें। आजकल कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं जिस तरह से भगवान को फॉलो करते थे। जिस तरह से गोप और गोपिकाएं भगवान के प्रेम में भगवान के पास आते थे, वैसा कोई नहीं आता है। कोई अपने घर का काम धंधा छोड़ के नहीं आता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ
हैंडफुल ऑफ पीपल, कुछ मुट्ठी भर के लोग आते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, उसके लिए करोड़ों करोड़ों लोग अपना काम धाम छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, भगवान के लिए करते हैं। तो इसीलिए रास लीला करना, ये सब करना, ये सब संभव नहीं है हमारे लिए। तो ये कुछ कुछ भगवान ने लीलाएं की हैं जो मानव हो के भी अति मानवीय की है। मनुष्य के लिए असंभव भी कार्य भगवान की है। तो हमको वो सब ट्राई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए चलो ठीक है हम हिमालय या गोवर्धन उठा के ट्राई करते हैं, हम नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से कालिया मर्दन करना, मर्दन तो छोड़ो, अगर कोई नाम ले लेता है कोबरा का तो लोग डर जाते हैं, खाली नाम से डर जाते हैं, कभी देखा भी नहीं होगा कोबरा तो भी नाम से डर जाते हैं। तो बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए। तो इस तरह से तो भगवान के जो कार्य हैं वो कैसे हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ये कार्य अच्छा किया, ये कार्य गंदा किया। भगवान के लिए कोई कार्य अच्छा और गंदा नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के लिए कोई जगह साफ और कोई जगह गंदी नहीं है। हमारे लिए अगर फूलों का बगीचा है तो वो हमारे लिए साफ होता है, और जो गंदा जगह पे जहाँ पे मलमूत्र किसी ने फेंका है या त्यागा है वो जगह हमारे लिए गंदी होती है। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तो वो फूलों के बगीचे में भी पड़ता है और मलमूत्र वाले स्थान पे भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फूलों के बगीचे पे पड़ा है सूर्य का प्रकाश तो फूलों का बगीचा सूर्य अच्छा हो गया, और मलमूत्र के स्थान पे सूर्य का प्रकाश गिरा है तो सूर्य गंदा हो गया। सूर्य कभी गंदा नहीं होता। ऐसे ही भगवान है, भगवान कोई भी कार्य करे, भगवान कभी पवित्र या अपवित्र नहीं होते, क्योंकि भगवान परम मंगलमय भगवान है, उनके लिए कोई पवित्र और अपवित्र नहीं होता। तो इसी तरह से हम भगवान जो हैं सर्वशक्तिमान, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो। भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य क्या होता है, भक्तों के कल्याण के लिए होता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने ये काम सही किया, ये काम गलत किया। इसके लिए सबसे आसान है समझना कि वो काम सही है या गलत। वो है तरीका कि भगवान कोई भी लीला किए हैं तो हर लीला के बाद कोई ना कोई भक्तों ने भगवान का गुणगान किया है, भगवान को प्रार्थना किया है। ऐसे महाभारत का लीला हुआ, उसके बाद भीष्मदेव कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद जैसे कालिया मर्दन लीला हुआ, उसके बाद जो नाग पत्नियां हैं उनकी प्रार्थनाएं हैं। बाद में भगवान ने रास लीला किया तो रास लीला के बाद जो गोपी गीत है, गोपियों की प्रार्थनाएं हैं। आप प्रार्थनाओं को पढ़िए, प्रार्थनाओं में आपको सार मिल जाएगा भगवान ने जो लीला की है वो लीला कैसी है, उसमें सार मिल जाएगा। अपने मन से कुबुद्धि नहीं लगाना चाहिए, अपने मन से नहीं लगाना चाहिए। गोपी गीत के शुरुआत में ही गोपियां कहती है कि हे प्रभु, आप तो वो मंगलमय भगवान हो जिनकी कथा सुन के संसार में जीवन जीने वाले लोगों का जो जलता हुआ जीवन है वो आपकी कथा सुनने से शांत हो जाता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि ऐसा होता है क्योंकि हम आपसे प्यार करती हैं इसीलिए गोपियां कह रही, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े कवि कहते हैं इन बातों, बहुत बड़े बड़े कवि कहते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु कहते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं। तो गोपियों का, गोपी गीत का पहला लाइन ही यही है कि आपकी कथा सुन के तपते हुए जीवन को शांति मिलती है। अब बताओ फिर रास लीला कैसे खराब होगा। जिन लोगों के साथ भगवान ने रास लीला किया उन लोगों ने भगवान का ये गुणगान किया है। अभी कोई व्यक्ति जाके किसी स्त्री के साथ डांस वांस करेगा तो उसके बाद वो स्त्री ऐसा बात करेगी उससे, हे प्रभु आप तो मेरे साथ आए हो, मुझ पे कृपा किए हो और आपका गुणगान सुन के मेरा तपता जीवन जो है वो शांत हो गया। नहीं, उसके बाद डाइवोर्स होता है, ब्रेकअप होता है, राइट। उसके बाद कृष्ण कथा नहीं होती है, राइट। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो इस तरह से, ठीक है। तो आगे कहते हैं, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए,
जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं, इस तरह निश्चित रूप से प्रगति होगी। इसीलिए भगवान ने जो भी काम किया है उसमें कौन सा काम हमारे करने लायक है और कौन सा काम हमारे करने लायक नहीं है, उसके लिए हमको किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके लिए हमको गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, तब जाके हमें ये समझ में आएगा। नहीं तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमेशा एक गुरु की राय लेनी चाहिए, इससे हमारा कल्याण हो। ठीक है, मैं ये रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ पूछना बोलो। जी आप बोले कि कोई भी मतलब डिसीजन लेना है तो अगर कोई सीनियर है या फिर हमें गुरु है उनका ये करना चाहिए। पर कभी कभी कैसे रहता है कि शुरू में भक्ति में जब इंटर करते हैं तब सब कैसे एकदम सीरियसली चीज़ों को, भक्ति में जो भी चीज़ उनको से एकदम सीरियसली बोलते हैं, पर देन बाद में वो हमारा ये नहीं रहता कि जो पहला था, मतलब जो हमारा इंतजार करते थे वो, तो वो बाद में अगर समझो कि भक्ति में ज्वाइन है तो वैसा नहीं रहता। हम लोग भक्ति करते हैं शुरू में तो हमें पूरा भरोसा होता है अपने गाइड और काउंसलर पे कि वो जो भी हम बताएंगे सही बताएंगे, और सुनते हैं और उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, या कम से कम सुन तो लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि मैं जाके ये प्रश्न पूछूंगा तो इसका तो यही उत्तर मिलने वाला, तो इसलिए मैं चुपचाप खुद ही फॉलो करता हूँ। फॉलो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। जाके बोलूँगा तो उत्तर तो यही मिलेगा ना। अभी कोई बोलेगा कि प्रभु जी मुझे सुबह सुबह चैंटिंग में नींद आता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? रात को जल्दी सो, प्रॉपर नींद लो, राइट? तो मैं प्रॉपर नींद ले लूँगा ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपको दूसरा भी तो उत्तर मिल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे सीनियर है वो व्यक्ति के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। आप भक्ति में आके आपको 2 साल 3 साल हुआ है, जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है वो 14 साल 15 साल 20 साल 30 साल 50 साल से कर रहा है, राइट? तो आपके स्वभाव के अनुसार, आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो आपको नॉलेज देगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको पता है वही सही है, कभी कभी दूसरा आंसर भी मिलता है। चलो, प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने लेटर लिखा, प्रभुपाद जी मंदिर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या करना चाहिए? एक कोई मंदिर था, वो मंदिर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, बड़े बड़े चूहे थे। ये चूहों में भी पहले बड़े बड़े चूहे होते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे इसलिए चूहे ऐसे आ रहे हैं। और वो भक्त के अंदर इतना श्रद्धा था श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों में, उनके आदेश में, वो भक्तों ने उसने कहा कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, सब लोग अच करो। और लिटरली जब वो लोग ध्यानपूर्वक जप करने लगा तो चूहे खत्म हो गए, चले गए चूहे। फिर चूहे परेशान नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ध्यानपूर्वक जप करोगे तो आप सतोगुण में रहोगे, सतोगुण में रहोगे तो साफ सफाई रखोगे, साफ सफाई रखोगे तो चूहे नहीं आएंगे, सिंपल, राइट? तो कभी कभी हमको लगता है कि हम प्रश्न कुछ और पूछेंगे, उत्तर कुछ, प्रश्न पूछेंगे तीर घाट, उत्तर मिलेगा मीर घाट, तो हम क्यों पूछें? तो ये सब जो भ्रम होता है, ये भ्रम धीरे धीरे बढ़ जाता है। 4 बुक पढ़ लेते हैं, 4 लेक्चर सुन लेते हैं तो हमारा भ्रम बढ़ने लगता है। मैं जाऊंगा तो पूछूंगा तो ये बोलेंगे, जाऊंगा तो पूछूंगा तो वो बोलेंगे, अरे प्रभु जी के साथ तो मैं 10 साल से, मेरे को सारा डायलॉग याद है प्रभु जी का, राइट? ये सब भ्रम की वजह से हम नहीं पूछते हैं। और दूसरा, कभी कभी अब लगता है कि अभी तो मैं खुद 4 लोगों को गाइड कर रहा हूँ, प्रभु जी ने बोला कुछ भी डाउट हो गीता पढ़ो और लेक्चर सुनो और उसमें सारा आंसर मिल जाएगा, तो मैं वही करता हूँ, राइट? नहीं, वी शुड गो एंड सीक। इसीलिए बेटर है कि गाइडेंस, जो गाइड होता है, और गाइड से गाइडेंस लेने का मतलब होता है अपना हृदय खोलकर रोज थोड़ी बात करनी चाहिए, अपने जीवनचर्या को चर्चा करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। आप ये मत सोचिए, हम कभी कभी अपने गाइड को ऐसा गाइड बना लेते हैं कि जब प्रॉब्लम होएगा तभी जाएंगे उनके पास, जब प्रॉब्लम होगा, जब कहीं फंस जाएंगे तो ही जाएंगे। हम ये आदत बना लिए हैं। ऐसा नहीं है, आकर सहज रूप से चर्चा करना चाहिए। प्रभु जी मैं आज यहाँ गया था, प्रभु जी आज मैं वहाँ गया था, प्रभु जी मैं वहाँ गया तो उससे मिला था, प्रभु जी मैं गया था प्रसाद लेके नहीं गया था, ट्रेन में थोड़ी परेशानी हो गई थी, राइट? तो डिस्कस करना चाहिए। 10 चीज़ें आप चर्चा करोगे तो उसमें से 20 चीज़ें निकलेगी जिसमें हम ज्ञान दे सकते हैं। उसमें 2-4 वस्तु पे हम जरूर बोलेंगे, लेकिन हमारा आदत हो गया है अब हम चर्चा नहीं करते।
सिंपली जैसे आप अभी तो कल्चर खराब हो गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कोई भी बेटा या बेटी घर से बाहर जाते थे, स्कूल में गए हैं, कोई जैसे छोटा बच्चा होता है स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके आता है तो कभी कभी माँ पूछती है स्कूल में गया था, कौन क्या पढ़ाया, कौन क्या नहीं पढ़ाया, कोई असाइनमेंट दिया नहीं दिया, बच्चा बताता है। कभी कभी माँ नहीं पूछती है, लेकिन बच्चा सहज रूप से आके अपनी माँ को बताता है, क्योंकि बच्चा उस समय माँ के ऊपर संपूर्ण समर्पण होता है, इसीलिए करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो फिर माँ बाप को नहीं बताता। पहले तो हम बड़े होने के बाद भी हम बताते थे, कहीं जाते थे तो आकर आकर बैठे हो, प्रसाद वसाद लेके शांति से बैठ के 2-4 घंटे तक केवल यही बात होती थी, कहाँ गया था, क्या किया, कहाँ रुका, किससे मिला, किससे नहीं मिला, किससे प्रेम से बात हुआ, किससे गुस्से से बात हुआ, कहाँ सुविधा हुआ, कहाँ असुविधा हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सी वस्तु को कैसे खरीद के कैसे खाया, कौन सी वस्तु में क्या फेंक दिया, कहाँ पे अच्छा खाना मिला था, कहाँ पे खराब खाना मिला था, किसमें तेल ज़्यादा था, किसमें नमक कम था, सब पूरा चर्चा करते थे हम लोग, और माँ बाप को सहज रूप से बताते थे। हाँ? अब ये चीज़ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कर रहे हैं। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में करके नुकसान ये है, ना गर्लफ्रेंड को एक्सपीरियंस है ना बॉयफ्रेंड को एक्सपीरियंस है, दोनों एक दूसरे को ज्ञान क्या देंगे, हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ओ हो अच्छा अच्छा अच्छा, यही बात होती है। किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना गर्लफ्रेंड के पास है ना बॉयफ्रेंड के पास है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना तो गूगल जाओ, चैट जीपीटी जाओ, क्या ज्ञान मिलेगा। लेकिन अगर आप अनुभवी व्यक्ति के पास जाओगे, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनके पास जाओगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो हम लोगों का ये आदत बंद हो गया है, हम अपने रोज़मर्रा की चर्चा नहीं करते हैं। 2 दिन 3 दिन बाद अगर आपको कोई सीनियर मिलता है, बात करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ बताना चाहिए। मैं अभी भी जाता हूँ कभी कहीं ऑफिसर से मिलने जाकर, कहीं किसी से, जो भी सामने आता है उसको मैं बोलता हूँ आज यहाँ मिलने गया था, वो ऐसा ऐसा मिला, वो ऐसा मिला, मैं ऐसे सहज रूप से चर्चा करता हूँ। तो ये सहज रूप से चर्चा करना चाहिए, इससे रिश्ता मजबूत होता है, रिश्ते में श्रद्धा मजबूत होती है। तो ये सब हम बंद कर दिए हैं, इसीलिए हम बताना पसंद नहीं करते। तो ये दूसरा सवाल ये था कि आपने जो अभी भक्त के साथ प्रोपर जी ने एग्जाम्पल दिया आपके प्रोपर जी ऐसा बोले थे कि ध्यान को जब करना चाहिए, तो मतलब मेरा पर्सनली भी ऐसा होता है कि मतलब मैं भी कभी सोचूं कि मेरा जब कभी सुबह माला भी रात को बजती है, तो रात को 9-9-10 बजे तक माला मतलब 5-6 माला बजती है वो पूरी करते हैं, तो कभी ना कभी लगता है कि माला प्रॉपर हो ही नहीं रही, तो इनके साथ कभी सुबह माला ऑब्वियसली ये भी ध्यान रखना ही चाहिए हमें। अगर हमारा अगर रात को माला बच जा रहा है तो ये पहली बात तो अच्छी चीज़ नहीं है, पहली बात अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी देखो, एटलीस्ट आपका नंबर जो है वो जल्दी होना चाहिए पूरा, क्वालिटी नहीं भी हो तो भी नंबर जल्दी पूरा हो जाना चाहिए, समझे। बाद में क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। एक्स्ट्रा माला करोगे, एक्स्ट्रा में ध्यान दो। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी पूरा नहीं करते, फिर रात को 8-10 माला बाकी रह जाते हैं। सुबह जल्दी उठो, जल्दी माला करो। कुछ बोलते हैं अरे माला कर, सो के माला करने से अच्छा ऐसे अच्छा जाके सो जाओ फिर माला करो। ऑब्वियसली सही बात है, अगर आप रात को 1 घंटा 2 घंटा ही सोए हो तो आप ठीक है, आप थके थोड़ा 1-2 घंटा और रेस्ट ले लो, अच्छे से माला करो, ये सही बात है, राइट। लेकिन एवरीडे नींद आ रही है तो उसका मतलब थोड़ी कि एवरीडे जाके सोओगे आप। तो जी मुझे तो एवरीडे नींद आती, नहीं, एवरीडे नींद आ रही है तो आपको पहले अपनी नींद की क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, उसके बाद आपको जप करना चाहिए। और आप रात में सोने के बाद भी एवरीडे नींद आ रही है तो आपको एवरी टाइम आके अपने गाइड से, काउंसलर से डिस्कस करना चाहिए, इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों के साथ बैठकर जप करने का आदत डालना चाहिए। अगर माला जप करने बैठते हैं सुबह कि जान जी आज मुझे 16 माला करनी है एक जगह पे, तो ऐसे मतलब सीरियसली अगर जब करने बैठते तो मेरा पर्सनली कभी कभी ऐसा कि पिछले जो मतलब जो भी बातें रहते जो भी वो आने दो ना, ये सब चिंता छोड़ दो। आप माला जप कर रहे हो, आप पिछला क्या किया था, अगला क्या प्लानिंग करने वाला, सब घूमता है दिमाग में, वो होने दो, आप जप करते रहो, नो प्रॉब्लम। आपको ध्यान करने कहा है प्रभुपाद जी ने, जप करने कहा है, तो आप जप करो ना, ध्यान जाने दो। यू फोकस ऑन हरे कृष्ण महामंत्र, बाकी जो मन में चल रहा है चलने दो, हरे कृष्ण महामंत्र पे ही ध्यान रखो, बाकी जो चल रहा है। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप जप कर रहे हो और जप करते समय आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से करूँ, वही तो मेडिटेशन है ना हमारा। जी ये भगवान की रिलेटेड नहीं है,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा भगवान के रिलेटेड भी। आप लोग भक्ति में प्रगति करोगे तो भगवान के रिलेटेड भी हो जाएगा। कल मैंने ये पढ़ा था, आज मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो सेवा किया था, ये भक्त से मिलना है आज, धीरे धीरे वो भी होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे मन में ये सब बातें चल रही है तो मैं जब छोड़ दूंगा और पहले ये सब मन की बातों को सोच लूंगा, नहीं, आप जब भी माला उठाओगे तभी मन घूमेगा। देखिए मन का काम है आपको दूर लेके जाना भगवान से। जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक भगवान से दूर लेके जाएगा। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा मन खुद आपको पकड़ के भगवान की बात लाएगा। तो मन जब तक अशुद्ध है मन भागते रहेगा। ये तो निश्चरति मनस संचलन अस्य, जहाँ जहाँ पे मन जाएगा वहाँ वहाँ से मन को पकड़ के लाने का। ततो ततो नियमिता, ऐसे कुछ श्लोक है भगवद्गीता 3रा अध्याय। भगवान बोलते हैं वहाँ वहाँ से मन को पकड़ के लेके आए, भजन में लगाओ। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो, मन में क्या चल रहा है उसको चलने दो। धीरे 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 मन फोकस करेगा नाम दो, वो चलने दो। जो चल रहा है कैसेट अंदर चल रही है ना, रिवाइंड फॉरवर्ड वो होने दो, उसका दिक्कत है। दूसरा शब्द जो कि भक्तों के बीच में कि मतलब आप कहते कि भक्तों के बीच में मतलब जो भक्त है और अगर हमारे भक्त है तो हमें मालूम है कि वैष्णव अपराध ये भक्ति में एक बाधा है, या अगर जो भौतिक लोग हैं वो भक्ति में ज्वाइन नहीं है तो इनके अगर उनसे कोई वैष्णव के प्रति अपराध है तो क्या उनको अपराध लगता है? मतलब हम वैष्णव तो हमें मालूम है कि ये आप वैष्णव अपराध का जब टॉपिक आता है ना, सबसे पहले आप अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखो, दुनिया को छोड़ दो। उसको अपराध लग रहा है नहीं लग रहा है हम क्या करें, है ना। हमारा 3 काम होना चाहिए, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, दैट्स ऑल। ये 3 है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह छाड़ी धर्म नहीं सुनो सनातन। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा नाम रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये 3 ही धर्म है, इसको छोड़ के कोई धर्म नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी यही 3 धर्म है, नाम रुचि, जीवे दया मतलब प्रचार, वैष्णव सेवा मतलब जो प्रचार हो गया भक्त आ गया उसकी सेवा, दैट्स ऑल। यही धर्म है, दूसरा धर्म है ही नहीं। बाकी अपराध हो रहा है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों को डाउट होता है मैं भक्तों के साथ रहूं तो वैष्णव अपराध है, जिससे अच्छा मैं भक्तों से दूर चले जाऊं, पाप होगा, है ना। जो भक्तों के साथ अपराध हो रहा है उन्हीं भक्तों के साथ रह के उनके साथ सेवा करते करते ही अपराध शुद्ध होगा। और प्रयास करो ना, आप अपनी अकड़ को कम करो ना। मेरे से अपराध हो रहा है क्योंकि हमारी अकड़ है, हमारा ईगो है, इसके लिए अपराध हो रहा है। अपने ईगो को कम करो ना। तो जी मेरे से तो रेगुलर अपराध होता है, वाह यार एक्सपर्ट। अपने ईगो को कम करो ना, अपराध हो रहा है जिस भक्त के प्रति अपराध होगा जाके उसको वांछा करो ना। तो ये सब हमको खुद समझना चाहिए। ठीक है, चलो यही रुकते हैं। हरे कृष्ण।